मोदी दिल्ली में आते हैं, प्रचार का मोर्चा संभालते हैं और साफ तौर पर कह जाते हैं कि दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से आपदा बनाई हुई है आपने। भारतीय झूठा पार्टी के ये सारे नेता जो आज गाली गलौज करते हैं, इन सारे गाली गलौज करने वाले नेताओं ने हद पार कर दी है। प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 साल से कोई काम नहीं किया और इसीलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार घमासान जारी है, जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली चुनाव को लेकर के बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन का पूरी तरीके से रुख करते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है कि प्रवेश वर्मा जी लगातार दिल्ली विधानसभा में पैसे बांटने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने भी आदेश दे दिए हैं कि जांच होनी चाहिए। अब दिल्ली का चुनाव किस ओर जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। इस पर देखिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राम गुप्ता जी हमारे साथ हैं। तो सीधा सवाल करूंगी आपके साथ में, दिल्ली चुनावी घमासान लगातार नजर आ रहा है, अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन का रुख कर रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह? देखिए शाहीन जी, आपको पता है कि जो गाली गलौज पार्टी है अर्थात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये लगातार जो है दिल्ली के अंदर पिछले 2-3 महीनों से अब तो और ज़्यादा प्रयास करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये लोग जो है इनके भूतपूर्व सांसद प्रवेश वर्मा, इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि दिल्ली की आधी आबादी जो लगभग 1 करोड़ है दिल्ली में, उनको जो है ये 1100 रुपये के हिसाब से नगद अपने जो है संसदीय आवास से इन्होंने वितरण किया। अब आप कैलकुलेशन करिए और आपके मीडिया के माध्यम से हमारे देश की जो स्वतंत्र संस्थान ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों के पास जा कर के पूछिए कि उनको क्या इस देश के लोकतंत्रीय परंपरा और इस देश के संवैधानिक परंपरा को तार-तार करने का लाइसेंस मिला हुआ है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को। भारतीय झूठा पार्टी के ये सारे नेता जो आज गाली गलौज करते हैं, इन सारे गाली गलौज करने वाले नेताओं ने हद पार कर दी है। चाहे वो दिल्ली में रोहिंग्याओं के बसाने का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में जो है पूर्वांचलियों को ये लोग खुलेआम गाली गलौज करते हैं और उनके ऊपर बार बार ये अटैक करते हैं। और हद तो ये कर दी है कि इन्होंने इतनी नफरत भरी हुई है इनको पूर्वांचलियों से कि उनका जो है वोटर लिस्ट से जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करके खा रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं और परमानेंट निवासी हैं यहाँ के, उन लोगों के वोटर लिस्ट से जानबूझकर नाम काट रहे हैं। एक विधानसभा से 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार वोट, 15% वोट जो है वोटर के वोट। नई दिल्ली का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पहले पैसे बांटते हैं प्रवेश वर्मा जी द्वारा, उसके बाद उन्होंने नौकरी मेला भी लगा दिया। तो क्या बीजेपी 27 साल का वनवास तोड़ने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है दिल्ली के चुनाव में? देखिए, दिल्ली में आदरणीय केजरीवाल जी ने जो जनहित के काम किए हैं, चाहे वो एजुकेशन का काम हो, दिल्ली की जो शिक्षा पॉलिसी है, चाहे वो दिल्ली की स्वास्थ्य पॉलिसी, मोहल्ला क्लिनिक, चाहे वो इस दिल्ली की जो फ्री बिजली, फ्री पानी और दिल्ली की आधी आबादी के नाम से जानी जाने वाली महिलाओं को फ्री बस यात्रा की योजना हो, चाहे वो अभी हमारी जो माताओं बहनों को 18 साल से जो ऊपर है उनको 2100 रुपया हर महीने देने की योजना हो, जिसको महिला सम्मान राशि के नाम से जाना जाता है। सुनिए और चाहे वो हमारे जो 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माता पिता तुल्य दिल्ली के आम नागरिक, उनको संजीवनी योजना के तहत चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसमें उनको जो है निःशुल्क इलाज उनको दिया जाए। देखिए, योजनाएं मैं भी जानती हूँ, योजनाएं दिल्ली की जनता के बीच में पहुँची, लेकिन पीएम मोदी दिल्ली में आते हैं, प्रचार का मोर्चा संभालते हैं और साफ तौर पर कह जाते हैं कि दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से आपदा बनाई हुई है आपने।
मैं आपको बता तो रहा हूँ कि पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनहित के काम किए हैं, उन जनहित के कामों के सामने इनके कुचक, इनके गाली गलौजबाज नेता और इनका ये जो आपदा का जो इन्होंने अभी जो बात कही है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हालांकि ये जो बातें कह रहे हैं ऐसा तो उन्हें नहीं कहना चाहिए, उनकी पद की गरिमा को ही गिराने वाली बात है। अगर ये वाकई में अपना मन टटोले तो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हमारी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनके पार्टी के अंदर आपदा ला रखी है। प्रवेश वर्मा जी कह रहे हैं नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं अरविंद केजरीवाल, 11 साल से कोई काम नहीं किया और इसीलिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। चुनाव इलेक्शन कमीशन है वहाँ जा रहे हैं। नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, गाली गलौज पार्टी है। इनके पास ना तो कोई जीतने के लिए कोई मुद्दा है, पहली बात तो इनके पास दूल्हा ही नहीं है, ये बिना दूल्हे के बाराती है। मोदी जी का चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा इस देश का, अगर पॉलिटिकल कोई चेहरा है तो मोदी जी का। तो मैं आपके चैनल को चैलेंज करता हूँ, पूछे जाके नरेंद्र मोदी जी से, क्या वो प्रधानमंत्री का पद से इस्तीफा दे करके दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है? अरे उनके नाम पे ही लोग वोट देते हैं, वही बात जाता है। मैं कहता हूँ, आपका कैमरा है, आपका माइक है, आप दिल्ली की जनता से पूछिए, गली में जाकर के पूछिए, कोई ना तो भारतीय जनता पार्टी का और ना उसकी जो ज्वाइंट दल जो है ना, गठजोड़ करने वाली जो कांग्रेस है, जो आपस में गठजोड़ कर रखा है, इनको नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। वोटर तो बहुत दूर की बात है। तो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस और बीजेपी से घबरा गए, इसीलिए आज नए नए मुद्दे, चाहे चुनाव, वोटर लिस्ट की बढ़ना हो, घटना हो, इस तरीके के मुद्दे बार बार आ रहे हैं। नहीं, हमने प्रूफ दिया है, इलेक्शन कमीशन के पास सारे सबूत गए हैं और इस कदर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है चुनावी हार को लेकर के चौथी बार, कि उन्होंने हद पार कर दी है। और मुझे तो लगता है, ऐसा सुनने में आ रहा है और अंदर खाते बहुत से लोग हैं, जो सर्वे एजेंसियां हैं जिन्होंने अंदर की बहुत सारी चीज़ें निकालने वाले हैं, जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है वहाँ सेम यही दिल्ली में जो ये पैटर्न कि ये कर रहे हैं अभी, ये सारा राम जी कुछ लोग ये वोटर काटने का। बिल्कुल राम जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं क्योंकि अब हरियाणा बीजेपी जीत गई, महाराष्ट्र बीजेपी जीत गई, तो वहाँ पर जब हारने वाले लोग ईवीएम को जो है पूरी तरीके से कोसना शुरू कर दिया, तो दिल्ली में भी वही तैयारी हो रही है। इसीलिए इस तरीके से पूरी जो है एक धारणा बनाई जा रही है कि देखिए पहले ही ऐसा खेल चल रहा था। मैं ईवीएम से पहले आपको जो इनका जो मैनेजमेंट है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का, जो लोकल जो इनके बीएलओ स्तर के लोग हैं या लोकल जो स्तर के चुनाव अधिकारी हैं, वो लोगों के पास जो है बेचारों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई कार्रवाई कर लें। वो इस कदर घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, जिस कारण से ये जो है वोटर लिस्ट से नाम काटने का जो बढ़ा है, तो ये संख्या बढ़ने का कारण ही सिर्फ यही है और ये चलेगा नहीं। हमने जो है चुनाव आयोग में कल ही हमारे सुप्रीमो केजरीवाल जी गए हैं, उन्होंने आदेश भी दे दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। अब देखते हैं इस पर जो है इलेक्शन कमीशन कितना अमल करता है, कितना नहीं करता है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ, पूर्ण रूप से दिल्ली की जनता आश्वस्त है। इस बार भी चौथी बार अपने चहेते बेटे और अपने चहेते भाई आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बना करके उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए, वो चाहे वो जेल जाने के लिए उन्होंने जो दुनिया भर की फर्जी जो आरोप लगाए, वो सारे आरोपों से इनको मुक्ति मिल जाएगी। 70 में से कितनी सीटों की उम्मीदें कर रहे हैं, सच ईमानदारी से बताइए। नहीं, ये तो आपका काम है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस बार जो है जो वोट परसेंटेज है पिछले 2 बार के वोट परसेंटेज से बढ़कर ही आएगा। अब आप समझ लीजिए कि उस वोट परसेंटेज में अगर एक बार हमने 67 सीटें जीती हैं और एक बार 62 सीटें जीती हैं, तो इसका मतलब है कि आसपास रहेगा मामला। यानी दावा अभी भी पूरी तरीके से वैसे ही और काफ़ी विश्वास से भरी हुई आम आदमी पार्टी इस बार भी नजर आ रही है, क्योंकि 6-7 रेवड़ियों का दावा, 6-7 रेवड़ियों का बखान बार बार दिल्ली विधानसभा में चुनाव में किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी से घबरा करके बीजेपी नए नए हथकंडे दिल्ली के अंदर आजमा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम साजिशों के बीच, इन तमाम हथकंडों के बावजूद भी क्या दिल्ली के अंदर बीजेपी आम आदमी पार्टी का कुछ बिगाड़ पाएगी। आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।